परिवार में बच्चे कितने अच्छे। पहले बताया गया कि बच्चे 2 ही अच्छे। अब बात होने लगी है कि बच्चे 2 से ज़्यादा अच्छे। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने एक बार फिर से इस पूरे मामले पर बहस छेड़ दी है। भागवत ने कहा है कि हमें 2 या 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की ज़रूरत है। इससे पहले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में ज़्यादा बच्चा पैदा करने की अपील भी कर चुके हैं। तेलंगाना सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा नियम खत्म करने पर विचार कर रही है। कुल मिलाकर कुछ समय पहले तक जहां जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही थी, वहीं अब अचानक से जनसंख्या बढ़ाने की बात होने लगी है। अब सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। वजह दी जाती है फर्टिलिटी रेट। अभी फर्टिलिटी रेट घट क्यों रहा है और आज के ज़माने में लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर क्यों नहीं रहे हैं और क्या अपील के बाद करने लग जाएंगे क्या? ये सारे मुद्दे काफ़ी अहम हैं और आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। लेकिन इससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। आबादी एक ऐसा विषय है जिसे लेकर देश में समय समय पर बहस होती रहती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आबादी की कहानी में नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। जनसंख्या नियंत्रण के बजाय बढ़ाने की बात हो रही है। दक्षिण के राज्य घटती आबादी पर चिंता जता चुके हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु की सरकारें अपने लोगों को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कर रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी अब घटते फर्टिलिटी रेट पर चिंता हो रही है। वो अब 3 बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं। शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। 2.1च्या खाली येता कामा नये। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी। 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, म्हणजे 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं। जनसंख्या की बहस को धर्म के चश्मे से भी देखा जाता रहा है। इसीलिए भागवत के बयान पर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। असुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम समुदाय के लोग भागवत के बयान को लेकर उनकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। वो पहले अपने संघ के लोगों को और बीजेपी के लोगों से कहें कि भैया अब बच्चे ज्यादा पैदा करें, क्योंकि पिछले 70 साल से आपने ये झूठ और डर पैदा किया था पूरे देश में कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से बढ़ जाएगी। वो झूठ था, झूठ है और रहेगा झूठ। 75 साल से झूठ बोला जा रहा है। आज वो कह रहे हैं कि भाई आप बच्चे ज्यादा पैदा करो। वो किस समाज को कह रहे हैं? आप क्यों टारगेट कर रहे थे मुस्लिम समाज को 70 साल से? आपकी मंशा ये है कि आप मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी से हिंदुओं को डराना चाहते हैं। आप ये बताना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि मुसलमान जिस तरह से अपनी आबादी बढ़ा रहा है, हिंदुओं को भी अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए। कितना बढ़ाओगे अपनी आबादी भाई? देश में 80% हो, इससे ज्यादा कितना बढ़ाओगे? हिंदुस्तान की आबादी चीन से ज्यादा हो गई। आप 3 बच्चों का फरमान जारी कर रहे हैं। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भी मोहन भागवत के बयान को लेकर तंज कस रहे हैं। World fertility rates are falling. Men's sperm counts are falling because of your pollution, because of all the difficult. Now it's very well to say that we should have 3 children. How many children does Mr. Bhagwat have? Has he ever raised children to understand the difficulty as a mother when we have children? विधाओं में भी घुस रहे हैं। जो विधाएं बिल्कुल अलग है। 2.1 जो NFR होता है उसकी वैज्ञानिक समझ होनी चाहिए। लेकिन क्या ही कहा जाए, विद्वान आदमी हैं, हर विषय पर ज्ञान रखते हैं, सांस्कृतिक संगठन के मुखिया हैं। कौन सी संस्कृति? भारत में फर्टिलिटी रेट 2.1 पर पहुंच गया है। किसी भी देश में 2 से नीचे का फर्टिलिटी रेट खराब माना जाता है, क्योंकि ये आबादी में गिरावट और बूढ़ी आबादी के बढ़ने का संकेत होता है। दक्षिण के राज्यों में तो ये 2 के नीचे चला गया है, यानी एक महिला 2 से कम बच्चे पैदा कर रही है। पिछले 30 सालों के दौरान हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट 2 पर पहुंच गया है, जबकि मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 2.4 पर है।
वैसे मुसलमानों की आबादी बढ़ने की दर में भी तेज गिरावट देखी गई है। सवाल ये है कि क्या मोहन भागवत जो बात कह रहे हैं वो हिंदू बनाम मुसलमान के नजरिए से कह रहे हैं, या उन्हें डर है कि देर सवेर भारत में आबादी घटने लगेगी और इसके दुष्परिणाम दिखाई देंगे। दरअसल फर्टिलिटी रेट 2.1 पहुंच गया है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। और 2.1 पहुंचने के बाद जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो जाती है, वृद्धि की दर। ये भी बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इस बात पे सभी लोग सहमत हैं। और जब इसी का हवाला देकर के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करिए, तो फिर विवाद किस बात का। आज हम करेंगे इसी पर चर्चा और हमारे साथ हैं खास मेहमान। कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह हैं, आरएसएस विचारक और राजनीतिक विश्लेषक गीता भट्ट हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल मूवमेंट के फाउंडर मनु गौर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं अंबर जैदी साहब, और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलूँगा कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह के पास। महिमा, आपने सुना होगा आरएसएस प्रमुख का बयान। इस बयान में इन्होंने कहीं हिंदू मुस्लिम की तो बात की नहीं। इन्होंने कहा कि भारत में जो पंथ पैदा हुए हैं उनके लिए ज़रूरी है, और 2.1 का फॉर्मूला कहीं किसी धर्म से जुड़ा हुआ तो है नहीं। फिर भी मोहन भागवत के इस बयान पे इतना विवाद क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए बयान दिया गया है? जय हिंद। मैं तो समझती हूँ कि हमने तो बड़ा स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि जो भाजपा है और जो आरएसएस है वो सिर्फ अपनी आपस की जो खींचतान है उसमें देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मैंने तो आपके चैनल पर अभी जितने बयान सुने उसमें हिंदू मुसलमान की बात कम से कम कांग्रेस के हवाले से तो नहीं सुनी। हाँ, एक बात जरूर है लक्ष्मण, आज कि एक सीधा संदेश जो मोहन भागवत दे रहे हैं वो ये है, वो अपने लक्ष्य के बारे में बता रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहन भागवत जी का जो लक्ष्य है वो मोदी मुक्त भारत का लक्ष्य बन चुका है, क्योंकि उनकी एक के बाद एक जो बयान बाहर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, वो एक के बाद एक मोदी सरकार को जो है घेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक कंफ्यूजन अब जो नया उन्होंने पैदा कर दिया, मोदी सरकार कहती है सिविल कोड लाना चाहते हैं, मोदी सरकार कहती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहते हैं। इधर मोहन भागवत कह रहे हैं कि हम तो जो है कह रहे हैं कि 3 बच्चे लाने चाहिए, हर जोड़े को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। इसमें एक और जो चिंताजनक बात लगती है वो ये है, हालांकि कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि आरएसएस की क्या विचारधारा है महिलाओं को लेकर के वो सभी को मालूम है। लेकिन एक सीधा संदेश इसमें यह भी है कि महिलाएं बच्चे पैदा करें और उनकी परवरिश में ही व्यस्त रहें। यही उनका संदेश सीधे सीधे तौर पर नजर आ रहा है। जबकि आज देश के अंदर यदि आप देखें जो विभिन्न सूचकांक हैं, जो इंडेक्सेस हैं, चाहे वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो, चाहे वो महंगाई का दर हो, चाहे वो बेरोजगारी का दर हो, हर ओर से एक ही बात जो समझ में आती है वो ये है कि पिछले 10 साल में भारत के का जो नागरिक है उसके जीवन का स्तर जो है उसमें गिरावट और बद से बदतर होती गई है। लेकिन ठीक है, क्योंकि ये जो सरसंघ चालक हैं आरएसएस के महोदय मोहन भागवत जी, उनकी चिंताएं, क्योंकि उन्होंने खुद शायद जो वास्तविकता है उसको जिया नहीं है, इसलिए उनकी चिंता यह है कि महिलाओं को 2 से 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। जबकि कांग्रेस पार्टी निरंतर जो देश की जनसंख्या है, जो देश के नागरिक हैं, उनकी जो वास्तविक समस्याएं हैं उनको उठा रही है, चाहे वो हमारे लोकतंत्र का गिरता हुआ स्तर हो या जीवन का गिरता हुआ स्तर हो।